कि आज से नए इंद्र स्थापित हो चुके हैं। इसलिए इंद्र के दरबार में उन्हीं अप्सराओं को बुलाकर सुंदर सुंदर नृत्य करवाइए। ऐसी बात है। अप्सराओं मेरी आवाज सुनती हो तो दरबार में हाजिर हो। अभी अभी जो विवाद हुआ था वो दो राक्षस थे, दोनों राक्षसों का मैंने वध कर दिया है। और ऐसी बात देवता लोग बैठे हैं, चलो फिर से अपना अपना कमाल दिखाओ, इनाम लो, अपने अपने वतन पे जाओ। वो जो भूकंप आया था, अरे वो दो राक्षस थे, ऐसी बात है। दोनों का मैंने फिट कर दिया। तुमने मार डाला, ऐसी बात है। भैया तुमने मुझको कहाँ फंसा दिया? हम खुद ही फंसे हैं तो तुम का खा बताइए। ये परियों देखो, तुम्हारे सन्मुख देवराज इंद्र बैठे हैं। अब नाचो नाचो, अपने नृत्य से महाराज के हृदय को लुभाओ। मैं देवराज इंद्र के दरबार में नाचने वाली और तुम्हारे राक्षसर के सामने नाचूं? मैं कभी नहीं नाचूंगी। तो नहीं नाचेगी? नाचे महाराज नाचे। तुम्हारा नृत्य हमें पसंद नहीं आया। उस तुच्छ राजा इंद्र के दरबार में 3 अप्सराएं और मेरे भाई के दरबार में 2, तीसरी कहाँ है? तीसरी कहाँ है? तीसरी बुद्ध खत्म हुई गई, मानका उर्वशी आ गई, रंभा खत्म हो गई। तो अब वो कभी नहीं आएगी। अब वो जब दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई तो वो कैसे वापस आएगी? अच्छा, तो उसके बदले में तुझे नाचना पड़ेगा। हम नाची? हाँ। कहा बकती हो, हम तो मनाइया ही ना। तो इससे क्या हुआ? अब पहन साड़ी, बन जा जनाना, तब नाच। अब तो साड़ी पहनेगा। ए परियो, एक सुंदर सी साड़ी लेकर आओ। साड़ी जरूर पहिरब। तुमको साड़ी तो साड़ी नहीं पहिरब, साड़ी नहीं पहिरब। नहीं पहनेगा? साड़ी नहीं पहिरब। नहीं पहनेगा? पहिरब पहिरब। इसको पहनो। पहनो।
साड़ी नहीं बेटा पहिरा बा कहे जी है पहिरा बा ये परियों पिन्हाओ साड़ी से, बनाओ मर्द से जनाना इसको। तुमने मुझे फंसाया था। साड़ी पहिरब तो पेटी कोट नहीं पहिरब, फिर वही मूर्खों वाली बात। पेटी को पहिरब पहिरब। अब इसे साड़ी पहनाओ तो ब्लाउज नहीं पहिरब, कही थी है पहिरब। इसको चौको लो। तुम चौंको कैसे कई चौंकती उल्टा पल्ला नहीं मारा, फिर वही बात, तू उल्टा पल्ला मारा मारा बा। उल्टा पल्ला भी डालेगा और साथ साथ में 1.5 हाथ का घूंघट भी निकालेगा। घूंघट नहीं मारा, मारा वो अब तो हम चौका के राड़ा ही मालूम दे। काहे बाबा बकर बकर देखते हो। अरे मूर्ख, गाना नहीं गई भी, तू कहनो कहेगा, गाई भी गाई भी गाई भी। तो गाना भी गाएगा और साथ में नाच भी दिखाएगा। अच्छा हाँ। अब हमारे कहूँ कोई बुज्जी कह दो। अच्छा चल नाच। ए परियों, इसके साथ साथ तुम लोगों को भी इसका सहयोग करना। हाँ। गुंडाऊ बड़ी दमोद। हम जाने हम है पर बीती, जहाँ धराए सब पर हाय बीती, जहाँ धराए बीती, हाय विष्णु पे बीती, ब्रह्मा पे बीती, विष्णु पे बीती, उनके संगमा नारद पर बीती, यहाँ धराए सब पर हाय बीती। सब पर हाय बीती। क्या भ्रात, ये तो परियों के साथ साथ ही भी मूर्ख निकल गया।
कोई बात नहीं, जब देवासन अपने अधीन हो चुका है और यह इंद्रासन तो हाथ आ गया, लेकिन अभी तक मेरा शत्रु वो छलिया हरि विष्णु सामने नहीं आया। समझ गया भ्रातराज, तुम्हारे लिए एक आवश्यक कार्य है। आदेश दे दिए भ्रातराज, जब तक इसकी प्यारी वसुंधरा का हरण नहीं होगा तब तक छलिया विष्णु सामने नहीं आएगा। इसलिए जाओ, जा करके संपूर्ण वसुंधरा का हरण करो। जब वसुंधरा का हरण करोगे तो छलिया विष्णु सामने अवश्य आएगा। तो श्राप दिलवाने का और हम दोनों भाइयों को राक्षस योन में भिजवाने का प्रतिशोध भी चुकाऊंगा। इसलिए जाओ, जा करके इस वसुंधरा का हरण करो। अवश्य भ्रात, अब इस पृथ्वी का ही हरण करेंगे तो पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीव जंतु नर नारी प्राणी सभी व्याकुल होंगे, उन पर इतना अत्याचार ढाएंगे तब उन सभी प्राणियों को बचाने के लिए वो छलिया कपटी अपना दुश्मन विष्णु अवश्य आएगा। जिस समय विष्णु आएगा उसी समय पिछले जन्मों का प्रतिशोध हम उस विष्णु से चुकाएंगे। जाओ, प्रस्थान करो, क्योंकि कार्य में विलंब अच्छा नहीं होता। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विजयी हो, इस कार्य में तुम्हारी विजय अवश्य होगी। बलवान है, बहुत बलशाली महाराज। इन दोनों ने मिलकर हम सभी समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। किंतु ये क्या देवताओं, ये हिरणाक्ष तो माता पृथ्वी को उठा लिए जा रहा है। अगर ऐसा न हो कि माता पृथ्वी को नष्ट कर दे और हमारे प्रभु की प्यारी वसुंधरा का नाश हो जाए, इसलिए चलो इस समय ये अकेला है। अगर ये दो थे दो, उन दोनों से मिलकर हम सभी नहीं जी सके तो एक को तो पराजित कर ही सकते हैं। चलो इसको मारकर और माता पृथ्वी की रक्षा करते हैं। चलो तब तो तू भाग कर कहा जाएगी पृथ्वी? देखता हूँ आज छलिया कपटी हरे विष्णु तुझे कैसे बचाता है। अब चाल मैं तुझे अपनी दासी बनाऊंगा, सारा जीवन तो हिरणाक्ष की करेगी सेवा। भाग, देखता हूँ तुझे कौन बचा।
यहाँ पर इतना छोटा स्वरूप बनाया तूने, फिर भी मैं तुझे अपने आधे नहीं करूंगा। आप देखता हो तुझे कौन बचाता है। चल वसुंधरे, तेरे ही सहारे आएगा मेरा शत्रु हरि विष्णु। ये तू क्या कर रहा है? तू ये बहुत बड़ा अनर्थ का कार्य कर रहा है। माता पृथ्वी को जहां से उठाया वहीं पर रख दे, नहीं तो तुझे हम सभी देवतागण जीवित नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इस पृथ्वी से इतना प्रेम तो ये रखी पृथ्वी और ये रही मेरी दासी। तेरा इतना गुस्सा हो? आओ देवताओं, छुड़ाओ इस पृथ्वी को। देखता हो हिराज के चंगुल से इसे कौन बचाता है। वसुंधरे, अब तुझे ऐसे स्थान पर छुपाऊंगा जहां पर देवता क्या कोई भी नर नारी वहां नहीं जा सकता है। चल वसुंधरे। बहुत मारा पीटा और इस अकेले के सम्मुख भी हमारी समस्त शक्तियां निरर्थक हो गई। देवताओं, हम सभी देवतागण मिलकर इस अकेले हिराक का भी कुछ नहीं कर सके और माता पृथ्वी की रक्षा भी नहीं कर सके, किंतु हम इस प्रकार से शांत भी नहीं बैठ सकते हैं। अब मुझे पता हो गया, इन दैत्यों का संहार हम सभी से नहीं होगा। इसका संहार बस एक ही शक्ति कर सकती है, क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु। चलो चलो तत्काल क्षीर सागर के लिए प्रस्थान किया जाए और हरि विष्णु से सहायता मांगी जाए, वही प्रभु हमारी सहायता करेंगे। चलो चलो पकड़ है।
रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो प्रभु। हे भगवान कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हम देवताओं की रक्षा करो प्रभु, हमारी सहायता करो। हे देवगणों, हे देवराजेंद्र, देवताओं कि हे देवगणों यह बतलाओ कि हे देवगणों यह बतलाओ कहो देवताओं, आज तुम पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण तुम इतने व्याकुल हो करके हमारे पास आए हो? हे भगवान, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया प्रभु। हे प्रभु कि हे प्रभु मेरे बतलाता हूँ